नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और इसमें हम जानेंगे हाईवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लेट मी सेलेक्ट द कलर। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपको बताना है जो हमारा ग्राउंड होता है उसकी टॉप लेयर जिस पर दोस्तों हम रोड बनाते हैं, तो ये होता है दोस्तों सब ग्रेड लेयर। इसको क्या बोलते हैं? सब ग्रेड लेयर। सिंपल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, इन रिजिड पेमेंट द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट स्पेसिंग इज नॉर्मली प्रोवाइडेड एज। तो दोस्तों जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें हम तीन टाइप के जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। एक होता है दोस्तों एक्सपेंशन जॉइंट, एक होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। सभी के अपने अपने अलग अलग काम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये जॉइंट आपको दिखेंगे। ये रोड है, कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें कलर कहाँ से चेंज होगा? चलो कोई नहीं, हाँ यहाँ से होगा चेंज। यह है दोस्तों हमारा रिजिड पेमेंट, ठीक है। इसमें जो हमने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जॉइंट दिए हैं इनको हम बोलते हैं दोस्तों, ये दो जॉइंट जो बाद में देख रहे हैं आप शुरुआत में और लास्ट में, इनको बोलते हैं दोनों को एक्सपेंशन जॉइंट। और जो आप सिंगल लाइन में देख रहे हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इनको बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट। क्यों? क्योंकि ये अलोंग दी लेंथ है और में दोस्तों अक्रॉस दी लेंथ है, ठीक है। ऐसे तो एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दोनों को हम ट्रांसवर्स जॉइंट बोलते हैं। और ये दोस्तों एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को फ्री अलाउ करते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। देखो अगर एक्सपेंशन होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो दोस्तों कुछ इस टाइप से ये दिखेगा आपको। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये दोस्तों फ्री एक्सपेंड होना चाहेंगे इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं एक्सपेंशन जॉइंट में हमेशा हम गैप प्रोवाइडेड कराते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में कभी भी हम गैप प्रोवाइड नहीं कराते हैं। दूसरा दोस्तों जो इसमें हम ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये बार है, इनको बोलते हैं दोस्तों डोवल बार, डोवल बार। ये आपको एक्सपेंशन जॉइंट प्लस कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दोनों में देखने को मिलेगी। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में दोस्तों इसी बार को हम क्या बोलते हैं? टाई बार। दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच में स्पेसिंग, मतलब ये वाली स्पेसिंग। तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रख सकते हैं? 4.5 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर बात की जाए दोस्तों इन केस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, जो स्पेसिंग होती है वो कितनी रखते हैं? मैक्सिमम 140 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, Benkelman beam deflection is used for the
डिजाइन ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है सिंपली जो बेंकलमैन बीम होता है डिफ्लेक्शन वो किसके लिए हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये यूज करते हैं फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ठीक है। टोटल पेमेंट दोस्तों ऊपर वाली सरफेस को कभी नहीं बोलेंगे, ऊपर वाली सरफेस को हम हमेशा वेयरिंग कोर्स बोलते हैं। और पेमेंट की बात आती है तो ये दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट लेयर का, मतलब टोटल थिकनेस हमारी क्या कहलाएगी, पेमेंट, ठीक। तो पेमेंट ये हमने बना दिया दोस्तों फ्लेक्सिबल पेमेंट। कुछ दिन के बाद हमने देखा दोस्तों कि इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें अनडुलेशंस आ गए या फिर वियर एंड टियर हो गया, वियर एंड टियर। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर दूसरी लेयर हम प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि हम दोस्तों इसको अच्छा बना सकें। फिर इसकी आपको थिकनेस भी निकालनी होगी ऊपर वाली लेयर को, और ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, ओवरले लेयर, ठीक है। तो इसकी थिकनेस निकालते हैं दोस्तों बाय द हेल्प ऑफ बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन। ये होती है दोस्तों H इक्वल टू डी सी अपॉन डी नोट या डी ए इंटू 550। डी सी क्या है दोस्तों, डी सी है करेक्टेड डिफ्लेक्शन और डी ए है दोस्तों अलाउएबल डिफ्लेक्शन। तो हमने जाना दोस्तों ओवरले हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, मेंटेनेंस पर्पज के लिए। दूसरा दोस्तों अगर इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ कम है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, तब भी दोस्तों इसके ऊपर एक ओवरले प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। उसकी थिकनेस हम निकालते हैं बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ए व्हीकल इज मूविंग ऑन ए रोड ऑफ ग्रेड पॉजिटिव 4% एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको असेंडिंग ग्रेडियंट दिया है, पॉजिटिव 4%, स्पीड दिया है इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। कंसीडर द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एज 0.46। और आपको दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन दिया है जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप सभी जानते होंगे, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स टू रीच ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों जब ब्रेक अप्लाई किए गए तो जो स्पीड 20 थी वो कितनी हो गई, घट के 10 मीटर पर सेकेंड। द रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज। तो दोस्तों आपको बताना है, देखो यहाँ पर एक गाड़ी है, जब मैंने इस पर ब्रेक लगाया इस टाइम, तो दोस्तों इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों इतनी दूरी तक गई और इसकी फाइनल स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये वाली ब्रेकिंग डिस्टेंस बतानी है जिसको हम बोलेंगे दोस्तों एस। ये कैसे निकालते हैं, देखो ये निकालते हैं दोस्तों, हमने एसएसडी में पढ़ रखा है। एसएसडी में क्या पढ़ रखा है, एक होता है लेग डिस्टेंस, एक होता है दोस्तों ब्रेकिंग डिस्टेंस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की गई है ब्रेकिंग डिस्टेंस की। ये हम निकालते हैं दोस्तों v² अपॉन 2gf। बट आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब व्हीकल पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, मतलब जब फाइनल वेलोसिटी v = 0 हो जाती है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। वो करेक्शन क्या है दोस्तों, आइए हम समझ लेते हैं। देखो मैं फुल तो नहीं बताऊंगा इनिशियल स्टेज से क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम वर्क डन इक्वल लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो जितना आपने काम किया वो किस में चला गया दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी के लॉस में चला गया। जितना आपने काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस किया
तो देखो, अगर किसी में स्पीड है u इनिशियल और v फाइनल, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, अगर u ज़्यादा है v से, इसका मतलब क्या है, ये इससे ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और जब ब्रेक लगाए तब कम हो गई। तो जितना लॉस हुआ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितने आपने काम किया है। और ये काम हम किसके इक्वल लिखते हैं, F इंटू डी के, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स क्या होती है दोस्तों, फोर्स होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, वेट ऑफ व्हीकल, सिंपल है। तो वेट ऑफ व्हीकल लिखेंगे, ये हो जाएगा डी एस, क्योंकि हम वहाँ पे डिनोट कर रहे हैं इसको एस से। और ये हो जाएगा दोस्तों हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। W को जब हम लिखेंगे दोस्तों m इंटू जी, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा g। s को हम लिखेंगे यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे दोस्तों, प्लस माइनस n% भी लगा देंगे। क्यों लगाते हैं आइए समझते हैं। देखो, ये हमारा दोस्तों, एक बार कलर चेंज करने दो, रेड कलर अच्छा रहता है। ये हमारा दोस्तों अप ग्रेडियंट है, मतलब कि असेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो मैंने दोस्तों क्या किया, यहाँ पे अपनी गाड़ी, मतलब यहाँ पे चला रहा हूँ गाड़ी, एक चला रहा हूँ दोस्तों फ्लैट सरफेस पे, और यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी सेम एक ऑब्स्ट्रक्शन है। मुझे निकालना है दोस्तों एस डी, यहाँ पे मुझे निकालना है एस डी। तो आप बताएंगे किस केस में ज़्यादा एस डी आएगी। तो देखो दोस्तों, फ्लैट सरफेस के केस में ज़्यादा एस डी आएगी। क्यों, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों आपको अगेंस्ट द हाइट चढ़ना पड़ रहा है, मतलब जो आपकी स्पीड है उसको कौन काउंटर कर रहा है दोस्तों, उसको काउंटर कर रहा है वेट ऑफ व्हीकल, या फिर आप बोल सकते हो जो भी ट्रैक्टिव फोर्स है, ट्रैक्टिव फोर्स उसको कौन काउंटर कर रहा है, वेट ऑफ व्हीकल। इसलिए आपकी जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगी, पुलिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे कि आप जल्दी ही यहाँ पर रुक जाएंगे। जल्दी ही आप रुक जाएंगे तो ये वाली रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपको कम चाहिए, बट इस केस में दोस्तों ऐसा नहीं होगा, इसमें ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से आपको देख के क्लियर पता चल रहा है दोस्तों, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने निकाली यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, अगर मैं इसमें नीचे कुछ चीज़ ऐड कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाता है। तो मैं ऐड करता हूँ दोस्तों प्लस n%, अगर आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है। और अगर डिसेंडिंग है तब देखो दोस्तों, अगर इसको व्हीकल माने तो वेट ऐसे एक्ट करेगा, अब इसकी पुलिंग पावर बढ़ जाएगी, अब ये बहुत देर में जाके रुकेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब हम फिर माइनस लगा देते हैं n%, अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट की बात हो। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हैं, इनिशियल स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड, जी आपको पता ही है, एन दिया है पॉजिटिव 4%, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया, हाँ एफ दिया है, एफ दिया है दोस्तों 0.46। अब आपने निकालना है एस, तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा दोस्तों 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ध्यान रखना है आपको मीटर पर सेकंड में ही लेना है, क्योंकि एस हमारा मीटर में निकलेगा। ये हो जाएगा दोस्तों अपॉन 2 इंटू जी इंटू एफ, एफ कितना है 0.6 प्लस 0.04, इसको भी ऐड करेंगे इसमें 0.04, क्योंकि परसेंटेज में है 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारा ये दोस्तों फाइनल आंसर आएगा हमारा 30 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो दोस्तों ये जेई का ही क्वेश्चन है, पूछ रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है।
वैसे ये क्वेश्चन आपके गेट में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको वहाँ पे। बट अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न हार्ड होता जा रहा है तो आपको पता है ये कुछ भी उठा के डाल देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन रोड कंस्ट्रक्शन द टेस्ट कंडक्टेड ऑन एग्रीगेट। तो दोस्तों रोड कंस्ट्रक्शन में जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं उस पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, इम्पैक्ट टेस्ट बिल्कुल किया जाता है दोस्तों, किस लिए, टफनेस निकालने के लिए, ठीक है। सेफ टेस्ट ये भी किया जाता है दोस्तों। सेफ टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, फ्लैग की नेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट हम नहीं करते हैं दोस्तों, पेनिट्रेशन टेस्ट हम बिटुमिन में करते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों CBR वैल्यू, देखो ये करते हैं सोइल सबग्रेड के लिए। डक्टिलिटी ये करते हैं दोस्तों बिटुमिन के लिए। क्रशिंग टेस्ट ये करते हैं एग्रीगेट के लिए, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बिटुमिन एडेजन टेस्ट एंड एब्रेशन टेस्ट। तो दोस्तों ये वाला हम दोनों जो टेस्ट हैं वे हम परफॉर्म करते हैं फॉर एग्रीगेट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो बिटुमिन एडिजन, यहाँ पे बिटुमिन लिखा है तो ये एग्रीगेट के लिए नहीं, ये बिटुमिन के लिए है। तो दोस्तों ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हम क्या करते हैं, देखो एग्रीगेट है, एग्रीगेट की दोस्तों प्योरिटी निकालते हैं। प्योरिटी मतलब उस पर कोई डस्ट ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बिटुमिन की कोटिंग करते हैं एग्रीगेट पे और उसको दोस्तों वाटर में डुबा के रखते हैं 24 आवर्स के लिए। वाटर में डुबा देते हैं 24 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद चेक करते हैं स्ट्रिपिंग वैल्यू। स्ट्रिपिंग वैल्यू ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अनकवर्ड एरिया ऑफ एग्रीगेट बाय बिटुमिन अपॉन टोटल एरिया। देखो अगर अनकवर्ड एरिया कम है तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर अनकवर्ड एरिया कम है इसका मतलब क्या है, उतना ही अच्छा एग्रीगेट है। तो ये हम कभी भी 5% से ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इन ए ब्रेकिंग टेस्ट ए व्हीकल वॉज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 45 kmph एंड वॉज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। द स्किड मार्क वर 10 मीटर इन लेंथ, डिटरमाइन द स्किड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों मेरे भाइयों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है ये मिलेगा आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। हम इसको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में पढ़ते हैं बट वहाँ पर हम स्किड रेजिस्टेंस नहीं पढ़ते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं फ्रिक्शन। तो इसी को दोस्तों चेंज करके इन्होंने दे दिया है स्किड रेजिस्टेंस, दोनों का मतलब एक ही, मतलब हमको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही निकालना है, ठीक है। निकालने का तरीका दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट है, कैसे देखते हैं। देखो जो हमारा हमने देखा दोस्तों S इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2GF। ये जो F है ये आपको निकालना है, मतलब F आपको निकालना है यू स्क्वायर अपॉन 2GS, ठीक है। अब ये निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, ये तरीका है, देखो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों इक्वेशन यूज करते हैं न्यूटन मोशन लॉ। हमारे पास 3 इक्वेशन होती है, ये 9th का चैप्टर है तो आप जाके 9th में भी देख सकते हैं। तो एक इक्वेशन होती है दोस्तों v²
माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक होती है दोस्तों v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक होती है दोस्तों थर्ड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोस्तों आपने यहाँ से क्या निकालना होता है आइए समझते हैं। देखो जब इसको मैं मॉडिफाई करूँगा, जब इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से s का वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी दोस्तों माइनस ए अपॉन जी। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती है। अब आपको यहाँ से a निकालना है, g आपके पास ऑलरेडी रहता है। ठीक, तो अगर आप a निकाल लेते हैं इन इक्वेशंस की हेल्प से यहाँ पे रखेंगे और आपका काम बन जाएगा। देखो हम एक इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, बट आपके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, इस इक्वेशन में आपको v, u और s आपको पता होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर v है, बिल्कुल है, मतलब u है, बिल्कुल है, इनिशियल स्पीड है, और स्टॉप हुआ है दोस्तों तो v आपकी 0 हो जाएगी फाइनल स्पीड। s दोस्तों दिया है 10 मीटर, तो यहाँ से आप सिंपली a का मान निकाल सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। तो रखेंगे, देखते हैं कैसे आएगा। u आपको दिया है 45 kmph, s दिया है दोस्तों 10 मीटर। आपको निकालना है f क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन जी। तो यहाँ से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं u को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जो s है वो मीटर में है और ये kmph में है, किलोमीटर में। तो इसको चेंज करने के लिए मैं 3.6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जो आपका आएगा ये आएगा 45 अपॉन 3.6, 12.5 के समथिंग आएगा। तो ये आएगा दोस्तों 12.5 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना इक्वेशन यूज करते हैं, ये वाला, ये 0 हो जाएगा फाइनल स्पीड, और ये हो जाएगा दोस्तों 12.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2as। s कितना हो जाएगा 10, इसका स्क्वायर करेंगे और 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा दोस्तों a का, ये आएगा a इक्वल टू 7.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने सिंपली f इक्वल टू a अपॉन जी कर देना है। g कितना है 10, मतलब 10 से इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 0.78 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। देखो हॉरिजॉन्टल कर्व है या हॉरिजॉन्टल लोड है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसका एक सेंटर भी होगा दोस्तों, ये सेंटर है और हम सभी ने पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेंटर पर दोस्तों, सेंटर पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है बाहर की ओर, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, इसका वैल्यू होता है WV² अपॉन GR। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बताऊंगा दोस्तों क्यों हम इसको, चलो इसमें तो कुछ ज़्यादा जानने की कोई बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रखा है। ठीक है, आगे चल के सुपर एलिवेशन में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन। तो दोस्तों स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मिनिमम साइट डिस्टेंस या एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस, दोनों को हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। आपको इसमें बताना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, जो नीचे दिए हैं इन पर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो देखो दोस्तों फॉर्मूले पे चलते हैं। जो हमारा SSD होता है वो होता है लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस का मतलब क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे आपने किसी ऑब्स्ट्रक्शन को देखा
तो आप दोस्तों एकदम ब्रेक नहीं लगाएंगे, आप कुछ टाइम सोचेंगे। वो टाइम कितना होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इसको लेते हैं दोस्तों 2.5 सेकेंड इन SSD और 2 सेकेंड इन OSD। तो ये टाइम जो आपने सोचा दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। तो देखो रिएक्शन टाइम के बीच जो भी आप डिस्टेंस चलेंगे उसको बोलेंगे लैग डिस्टेंस। तो ये रिएक्शन टाइम पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ठीक है। स्पीड ऑफ व्हीकल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें स्पीड भी आने वाली है। इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पे भी डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये क्या है, ये है दोस्तों V²/2GF। अगर बात करें F की, तो F क्या है दोस्तों, F है हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये जो टेस्ट हमने किया है दोस्तों, ये किया है 100% इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पर, ठीक है, इसलिए हमने F लिखा है यहाँ पे। और अगर हम इसको 50% पे करेंगे तो यही दोस्तों हो जाएगा 0.5F, मतलब यहाँ पर इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक का भी काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी समझते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको, अगर इफिशिएंसी हम रिड्यूस कर देंगे तो दोस्तों ये देर में जाके रुकेगा, मतलब SSD फिर इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिस शिफ्ट ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर इज। दोस्तों आपको बताना है शिफ्ट इन केस ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व आप सभी जानते हैं। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है दोस्तों, हम ट्रांजिशन कर्व तब प्रोवाइड कराते हैं जब आपको स्ट्रेट रोड को एक सर्कुलर रोड से जोड़ना हो, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम ट्रांजिशन कर्व ऐसे नहीं प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कुछ स्मूथली ऐसे प्रोवाइड कराते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं, देखो दोस्तों, अगर आप स्ट्रेट से डायरेक्ट सर्कुलर पे जाएंगे तो आपको इस पॉइंट पर सडन जर्क फील होगा, आप एकदम बाहर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लग जाता है और पूरा काम करता है WV²/GR। इतना फोर्स जब काम करेगा, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं MV²/R, ठीक है। जब इतना फोर्स काम करेगा दोस्तों एकदम से, और यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रेट रोड की कोई भी रेडियस नहीं होती है, इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ पर MV²/R, ये इसको इन्फिनिटी कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, मतलब F=0। अगर इसी पॉइंट पर दोस्तों बात करें तो इसी पॉइंट पर इन केस ऑफ स्ट्रेट रोड कोई भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, बट इसी पॉइंट पर सर्कुलर रोड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, MV²/R है। तो आप देखो दोस्तों 0 से डायरेक्ट आप किसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहे हैं तो आपको एकदम सडन झटका लगेगा, बाहर की ओर आप गिर जाएंगे। तो इसको बचने, इस कंडीशन से बचने के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, हम दोस्तों एक बीच में ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे कि ये आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, देखो धीरे धीरे हम इसको कर्व फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, कर्व फॉर्म में लाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जो रेडियस होती है इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी से धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, कितना चली जाती है, जितना कि इस कर्व का रेडियस होता है। तो हमको दोस्तों धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलने लगता है, जिसको हम दोस्तों काउंटर कर लेते हैं बाय राइजिंग दी आउटर एज। तो इसलिए हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों एक मकसद और है इसका कि जो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है, उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए, देखो अगर आप देखो स्ट्रेट पे तो हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अगर आप सर्कुलर पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करा रहे और आपने एकदम से बहुत चौड़ा कर दिया रोड, तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करा देते हैं। अब एक काम और होता है इसमें, आपने ट्रांजिशन कर्व तो प्रोवाइड करा दिया, बट वो दोस्तों स्मूथली मीट नहीं कर रहा है सर्कुलर कर्व से। मतलब देखो ये है इस टाइप से आपका ट्रांजिशन कर्व, बट ट्रांजिशन कर्व स्मूथली मीट नहीं करता है, तो उस केस में दोस्तों आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है सर्कुलर कर्व को। इसी शिफ्ट को हम निकालते हैं S=LS²/24R, ठीक है। LS क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, R क्या है, रेडियस है, सभी चीज़ें दी हैं, लिख लेंगे यहाँ पर
LS हो जाएगा 48 स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 300। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 48 स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 300। तो यहाँ से आप निकालेंगे ये आ जाएगा दोस्तों आपका 0.32 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है। यहाँ पर सिर्फ आपसे प्योर बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है, मतलब जी का मान आपसे पूछा है। तो ये होता है दोस्तों 0.97 से 1.02 के बीच में। अगर टार की पूछी जाए तो टार की होती है दोस्तों 1.1 से लेकर 1.25, मतलब ये वाली। और ये किसकी होती है? बिटुमिन की। एक बार पानी पी लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं वाटर बाउंड मैकेडम रोड आर कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों आपने बताना है वाटर बाउंड मैकेडम में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। पहली बात तो समझ लेते हैं वाटर बाउंड मैकेडम क्या होता है। देखो ये हमारा रोड है, ये सब ग्रेड है, ठीक है। ये हमारा दोस्तों सब बेस है। उसके बाद बेस कोर्स, उसके बाद वियरिंग कोर्स। जो हमारा दोस्तों वियरिंग कोर्स होता है वही डिफाइन करता है दोस्तों टाइप्स ऑफ रोड को। क्या वो WBM होगा, रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा। अगर इसमें हमने सीमेंट कंक्रीट यूज की है तो रिजिड होगा, इसमें हमने बिटुमिनस कंक्रीट यूज की है तो फ्लेक्सिबल होगा, और इसमें दोस्तों हमने WBM यूज किया है तो ये हो जाएगा आपका वाटर बाउंड मैकेडम। अब समझते हैं WBM क्या होता है। WBM मतलब वाटर बाउंड मैकेडम। देखो अगर मैं बात करूं कंक्रीट की तो कंक्रीट में हम क्या करते हैं, एग्रीगेट प्लस, एग्रीगेट में दोनों एग्रीगेट आ जाएंगे आपके, प्लस सीमेंट प्लस वाटर यूज करते हैं। यहाँ पे सीमेंट क्या है दोस्तों, बाइंडिंग मटेरियल है। बट इन केस ऑफ WBM जो आपका क्रश स्टोन होते हैं, क्रश स्टोन या एग्रीगेट आप जिसको बोलते हैं, उसमें हम फिलर मिलाते हैं और उनको दोनों को बाइंड करने के लिए हम वाटर मिलाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर नहीं यूज किया है बाइंडिंग के लिए, यहाँ पर हमने दोस्तों सीमेंट यूज किया है। इन केस में हमने यूज किया है वाटर। तो यही डिफरेंस है WBM एंड कंक्रीट में। यहाँ पर दोस्तों जो हम फिलर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट ये क्या करता है दोस्तों, स्टोन डस्ट एग्रीगेट के वॉइड में जाके स्ट्रॉन्ग पैकिंग बना लेता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोन डस्ट। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन फॉर लो वॉल्यूम रूरल रोड्स। तो दोस्तों आपको बताना है रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन फॉर लो वॉल्यूम रूरल रोड में
आप जो मिनिमम स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करेंगे वो कितना होगा। तो दोस्तों ये होता है M30, कभी भी इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। देखो कंक्रीट की बात हो रही है, कंक्रीट में M30 का आपको पता होगा, M30 क्या होता है, M4 होता है दोस्तों मिक्स, और मिक्स में आपके आ जाएंगे सभी चीज़ें, एग्रीगेट, वाटर भी आ जाएगा, सीमेंट भी आ जाएगा दोस्तों। एड मिक्सचर हम डालते भी हैं नहीं भी डालते हैं, वो रिक्वायरमेंट के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और 30 का मतलब क्या है, 30 है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, ठीक है। इसको निकालते हैं बाय कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन से। तो ये होता है हमारा मिनिमम ग्रेड इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन फॉर लो वॉल्यूम रूरल रोड्स। अगर बात की जाए दोस्तों सीमेंट कंक्रीट की, इन केस ऑफ दोस्तों सी वाटर, तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सीमेंट कंक्रीट, ना कि आरसीसी की। ये है दोस्तों पीसीसी, तो पीसीसी में यही हो जाता है आपका M20 और आरसीसी में M30। ध्यान रखना है आपको ये सभी बातें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट द बेसिक फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पेमेंट थिकनेस। तो दोस्तों सबसे पहला अगर किसी ने पेमेंट थिकनेस को निकालने का अटेम्प्ट किया दोस्तों, वे कौन थे, गोल्डबैक। ये गोल्ड फ्लैक नहीं है, ये है दोस्तों गोल्डबैक। और इन्होंने एक इक्वेशन दी दोस्तों, बेसिक इक्वेशन थी कि जो डी होगा वो होगा दोस्तों √3 सिग्मा अपॉन लेट मी चेक, हाँ नहीं ये होगा आपका 3W अपॉन सिग्मा मैक्स। W क्या है दोस्तों, W है व्हील लोड, और सिग्मा है दोस्तों बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। आपको बताना है दोस्तों जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं इन केस ऑफ हिल रोड वो कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा, देखो इसमें दो कंडीशन आती है, एक होता है दोस्तों हिल रोड बाउंड विद स्नो, मतलब बर्फ़ से अगर ढका है तब उस केस में हम 7% लेंगे, और अगर बर्फ़ से नहीं ढका रहता है दोस्तों तब उस केस में हम नॉट बाउंड, उस केस में हम 10% लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। द ब्रेक इफिशिएंसी इन ब्रेकिंग टेस्ट, जो हम ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं दोस्तों उसमें ब्रेक इफिशिएंसी कितनी लेते हैं, 100%। ये मैंने अभी आपको बताया था। फिर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ व्हीकल इज 6.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस। देखो अभी हमने देखा दोस्तों एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कितना होता है, -A/G। जी आपको पता है, ए आपको दिया है, तो कितना निकल जाएगा 6.17/G। जी कितना है दोस्तों 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.617, मतलब ये हो जाएगा 0.62, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन ही दोस्तों क्वेश्चन को हार्ड बनाते हैं। अगर क्वेश्चन लेंदी है और क्वेश्चन में दोस्तों कैलकुलेशन ज़्यादा है तब वे क्या करेंगे, ऑप्शन आपके बहुत अच्छे रखेंगे, मतलब ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा, 0.61, 0.83, 0.112, इस टाइप से बहुत ज़्यादा मार्जिन रखेंगे अगर क्वेश्चन हार्ड होगा। और अगर क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है दोस्तों उसमें, तब ऑप्शन आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे और उसमें आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी होती है। मतलब ये ऑप्शन आपके बहुत ही करीब मिलेंगे, मार्जिन बहुत ही कम होगा। आप देख रहे हैं 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है।
आगे देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर IRC। तो देखो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.15। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 देखते हैं, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इन मीटर फॉर द डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 3% एंड डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph, टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 एंड टोटल रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड। तो दोस्तों आपको बताना है SST क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर SSC में पूछे जाते हैं, SSC JEE में, ठीक है। उनको मतलब नहीं है आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है, वे रख देते हैं, पता नहीं उनका मकसद क्या होता है इन क्वेश्चन को रखने का। अगर मैं इसको बिना कैलकुलेटर सोल्व करने जाऊँ तो 3 से 4 मिनट निकल जाएगी, ठीक है, बट दिया है तो करना होगा। तो देखो ये होता है आपका 0.278 VTR प्लस 0.278 V स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस माइनस, यहाँ पे डिसेंडिंग दिया है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों 3%। देखो ये जो V है अब ये दोस्तों kmph में आ चुका है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में होता तो इसको हम हटा देते। तो ये हो जाएगा आपका 0.278। V कितना दिया है, V दिया है दोस्तों 80 kmph, और T कितना दिया है, T दिया है 2। फिर करेंगे 0.278 इंटू 80 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू जी कितना हो जाएगा, चलो 10 ही ले लेते हैं। F दोस्तों F दिया हमको 0.35 माइनस 0.03 क्योंकि डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। अब देखते हैं कितना आता है इसका। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0.278 इंटू 160 प्लस 0.278 इंटू 80 स्क्वायर अपॉन में कितना है 20 इंटू 0.32, ये आ जाएगा दोस्तों 121.76। SSD आ जाएगा आपका 121.764। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कितना मार्जिन है, 110 से 121, फिर 1080, फिर 1092। तो ऑप्शन में दोस्तों आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब कि बहुत ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन है, मतलब आसान ऑप्शन दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, और अगर यही क्वेश्चन दोस्तों बहुत छोटा होता है तब ऑप्शन आपको बहुत ही करीब करीब मिलते। तो आप राउंड ऑफ करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फ्लेक्सिबल पेमेंट एनालिसिस इट इज एज्यूम दैट द लोड ट्रांसफर थ्रू लेयर्स बाय। तो यहाँ पर लेयर्स, तो इसको काट देना, तो यहाँ पे लिखना थ्रू बाय, मतलब जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है दोस्तों उसमें लोड ट्रांसफर मोड क्या होता है। देखो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में दोनों में लोड ट्रांसफर मोड दोस्तों अलग अलग होता है। अगर बात करें फ्लेक्सिबल की, तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है दोस्तों, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पे लोड आएगा तो लोड दोस्तों इन ग्रेन के थ्रू इस टाइप से ट्रांसफर होता है, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर आपको किस में मिलेगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट में। और अगर बात की जाए रिजिड में, तो रिजिड में दोस्तों आपको स्लैब एक्शन के थ्रू मिलता है, स्लैब एक्शन। क्यों? क्योंकि देखो रिजिड पेमेंट है, इसका मतलब क्या है, उसकी रिजिडिटी ज़्यादा है, कठोर है, तो आपको जो हर लेयर मिलेगी वो एज ए दोस्तों स्लैब एक्शन करेगी, एज ए स्लैब आपको लगेगी, ठीक है। आप इस पर लोड लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बीच का पार्ट नीचे आ जाए या ये वाला पार्ट नहीं जाए, पूरी की पूरी स्लैब नीचे आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लैब एक्शन। बट आप देखेंगे दोस्तों फ्लेक्सिबल पेमेंट में कि अगर आपने लोड लगाया तो हो सकता है ये पार्टिकल नीचे आ जाए, मतलब इस टाइप से आपको दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ लोड। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि अगर
बाई चांस फ्लेक्सिबल पेमेंट की नीचे वाली लेयर में डिफ्लेक्शन या कोई भी एरर आ जाता है या फेलियर आ जाता है, तो क्या वो आपको अपर लेयर में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा दोस्तों। ठीक है, देखो ऐसे दिखेगा। ये अगर इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाती है तो पूरी की ऊपर तक ये इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट, ये होता है दोस्तों इस कारण से। और अगर रिजिड पेमेंट में बात की जाए तो देखो ये पूरी की पूरी स्लेब है, अगर आप लेट सपोज इसके नीचे से ये वाली मिट्टी निकाल देते हैं, इतनी मिट्टी निकाल देते हैं, तो क्या ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी? ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी? नहीं होगी ना दोस्तों, ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये इस पर टिके रहेगी। फिर ये जो इसके पास की सॉइल है, ये वाला मटेरियल एज ए सपोर्ट काम करने लगेगा। ठीक है, आप चाहें इसको भी निकाल दें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। What should be the minimum depth of water table below the subgrade in order यहाँ पे टू ऐड कर लेना, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सेसिव मॉइस्चर। दोस्तों क्या होता है, जब हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि जो हमारी नेचुरल ग्राउंड वाटर टेबल है वो कभी भी 1 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब सब ग्रेड ये है तो इससे हमेशा 1 मीटर से नीचे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस रीजन में फॉल कर गई है तो दोस्तों ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर ऊपर चढ़ने लगेगा और लेयर्स में पहुंच जाएगा और वहाँ पर दोस्तों आपकी मड पंपिंग होने लगेगी, मतलब पूरा का पूरा पेमेंट आपका खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले समझते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होती है। देखो दोस्तों, जो हम निकालते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इसी का दूसरा रूप होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। मतलब अगर किसी रीजन में आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं मिल रही है, आप वहाँ पे ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हम वहाँ पर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, ISD इक्वल टू 2 टाइम OSD। OSD मतलब सॉरी SSD मतलब दोस्तों स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब ट्विक ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए कर्व इज 100 kmph एंड द सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व इज 7%। कैलकुलेट द रूलिंग डिजाइन रेडियस ऑफ कर्व, टेक कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15। तो दोस्तों रूलिंग डिजाइन रेडियस का मतलब क्या है, पहले समझते हैं इसका मतलब। देखो ये क्वेश्चन आसान है, आप भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर रूलिंग डिजाइन रेडियस का मतलब क्या है। देखो क्या होता है, जो हमारा सुपर एलिवेशन होता है उसका एक इक्वेशन होता है दोस्तों E+F इक्वल टू V²/GR। ये होता है दोस्तों हमारा टोटल या कंप्लीट इक्वेशन। यहाँ पर सभी फैक्टर आपको पता है, E क्या है, सुपर एलिवेशन है, F दोस्तों लेटरल फ्रिक्शन है, V²/GR है आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि ये जो सुपर एलिवेशन है और फ्रिक्शन है ये दोनों मिलके इसको काउंटर कर दें। ठीक है, V²/GR को काउंटर कर दें। सिंपल यहाँ से आपको पता चल रहा है। बट आपको ये भी पता होगा कि जो E का मैक्सिमम वैल्यू है ये डिपेंड करता है दोस्तों टेरेन पर, और इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं 7%, आप 7% से ऊपर नहीं जा सकते। दूसरा दोस्तों F का भी एक मैक्सिमम वैल्यू होता है जितनी की रोड की कैपेसिटी है। ठीक है, और ये रफनेस पर डिपेंड करता है, मतलब जितनी आपकी रोड की रफनेस होगी उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। और ये कितना लेते हैं दोस्तों 0.15। तो इसका मतलब है E+F आपके मैक्सिमम लिमिट तक जा सकते हैं, ये 7% और ये 0.15। बट अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप देख रहे हैं ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये इतना ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों कि Emax और Fmax भी इसको काउंटर नहीं कर पा रहे, तब हम क्या करेंगे, तब हम दोस्तों रेडियस को डिज़ाइन करेंगे और रेडियस को इतना रखेंगे कि जिससे कि ये पूरा का पूरा
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इन दोनों से काउंटर हो जाए। तो इस रेडियस को हम बोलते हैं रोलिंग डिजाइन रेडियस। ठीक है, ये कितना होता है यहाँ से निकाल लेंगे, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ई प्लस एफ इंटू जी। ई प्लस एफ आपको पता है कितना कितना दिया है, तो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं। वी दोस्तों मीटर पर सेकंड में लेना है, यहाँ पर किस में दिया है kmph में, तो इसको 0.278 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे, सिंपल आपका निकल जाएगा 0.22 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 351। मतलब अप्रोक्स अगर आप इसको 9.8 करेंगे तब आपका देखते हैं क्या आता है। तब आएगा दोस्तों आपका मतलब एग्जैक्ट सी, ऑप्शन नंबर सी 358। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों 23। फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन ऑफ 0.15 एंड द डिजाइन स्पीड इज 40 kmph, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन वुड बी। पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है। देखो दोस्तों, ये हमारा कर्व रोड है, आपको पता है कर्व रोड पे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर। और अगर ये फ्लैट है, मतलब कि दोनों जो एज हैं वे सेम लेवल पे हैं, तब दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो तो लगना ही है, वो तो कभी भी फ्लैट रोड पे डिपेंड नहीं करता है, वो कर्व होना चाहिए बस, रोड लगता है फिर भी। तो F बराबर ये होता है वी स्क्वायर अपॉन जी आर, एम वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, तो जो F आपका लग रहा है दोस्तों, इसको काउंटर करने के लिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है दोस्तों? जो हमारा फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड पर गाड़ी का जो वेट है दोस्तों वो नीचे की ओर एक्ट करता है। मतलब यहाँ पर अगर बात करें, नीचे की ओर एक्ट कर रहा है दोस्तों, ना कि अंदर की साइड। ठीक है, अंदर की साइड काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इसको काउंटर नहीं कर पाता है। बात करें अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ दोस्तों, तो क्या होता है, मतलब इस टाइप से, लेट मी रेज दिस, देखो ऐसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारा आउटर एज था, मैंने इसको उठा दिया। पहले क्या था, पहले ऐसे था दोस्तों, गाड़ी ये थी, ऐसे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा था, और ये आपका वेट। तो अब देख रहे हैं वेट इसको काउंटर नहीं कर रहा है, बट जब मैं इसको उठा देता हूँ तब क्या होता है, गाड़ी का ये वाला वेट तो यही एक्ट करेगा, बट दोस्तों इसके एक कंपोनेंट जो होगा W साइन थीटा, वो इस डायरेक्शन में काम करना चालू कर देगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है उसको काउंटर करना चालू कर देगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं आउटर एज को उठा देता हूँ, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों, जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं वो किस पर्पज़ के लिए प्रोवाइड कराते हैं, टू काउंटर दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब हमारा मेन प्राइम क्या है दोस्तों, हमारा मेन प्राइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करना है। बट आप देखेंगे कि फ्रिक्शन भी उसमें काम करता है, फ्रिक्शन भी दोस्तों इसकी हेल्प करता है सुपर एलिवेशन की। बट हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को जीरो मान के चल रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम देखेंगे कितना हमको चाहिए सुपर एलिवेशन, सिर्फ और सिर्फ सुपर एलिवेशन काम करेगा वहाँ पर, फ्रिक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो उस सुपर एलिवेशन को बोलेंगे दोस्तों इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और ये कितना होता है दोस्तों, जब हम F को जीरो कर देते हैं, ये होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अगर मैं बात करूं v क्या है दोस्तों, v है डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, g आपको पता है, r आपको पता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या आता है, v कितना है 0.278 kmph में दिया है, इंटू 40 स्क्वायर, g 10 ले लेंगे। और मुझे क्या निकालना है दोस्तों, मुझे निकालना है
ई निकालना है, ना कि एफ। ठीक है, और आर दिया है आपको 200, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप सिंपली 278 इंटू 40 स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0.062, और जब इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 6.2, मतलब अप्रोक्स ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, हाउ मच सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 250 मीटर, मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस कितनी दी है 250 मीटर, एंड डिजाइन स्पीड दिया है दोस्तों 50 kmph। आपको बताना है मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में सुपर एलिवेशन कितना आप प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों देखो, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन क्या होती है, और बताऊंगा दोस्तों यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है मिक्स ट्रैफिक कंडीशन पर, एक बनता है दोस्तों आपका इक्विलिब्रियम पर, जो हमने अभी देखा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पर। एक बनता है दोस्तों रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। ये तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूज करते हैं। हमने देखा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, बिल्कुल। अब देख रहे हैं दोस्तों मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में सुपर एलिवेशन कितना होता है, तो आइए देखते हैं और फिर उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो दोस्तों, जो आपका मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है उसका मतलब आपको समझना होगा। मिक्स ट्रैफिक कंडीशन ये हमको इंडिया में देखने को मिलेगी, मोस्टली सभी में देखने को मिलती है, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, सभी में ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। देखो कि हमारा रोड है, ठीक है, इस पर साइकिल भी चल रही है, भाई मुझसे साइकिल नहीं बन रही है, आप समझ लेना, साइकिल भी चल रही है, बस भी चल रही है दोस्तों, कार भी चल रही है, सभी चीज़ें इस पर चल रही है। मतलब यहाँ पर दोस्तों लो स्पीड ट्रैफिक भी है और हाई स्पीड ट्रैफिक भी है। अब आपका टास्क है दोस्तों कि आप कौन सी स्पीड को लेके डिज़ाइन करेंगे इस रोड को। क्या आप हाई स्पीड के लिए करेंगे तो दोस्तों आप उस पर लो स्पीड व्हीकल नहीं चला सकते हैं, और अगर आप उसको लो स्पीड के लिए करेंगे तो आप उस पर हाई स्पीड ट्रैफिक नहीं चला सकते हैं। तो हमारे लिए दोस्तों मेन कंसर्न यही प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन क्या है, मैं मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन को लेता हूँ। मिक्स ट्रैफिक कंडीशन मतलब उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, और इसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन स्पीड को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है दोस्तों E प्लस एफ इक्वल टू 0.75 इंटू वी का स्क्वायर अपॉन जी आर। यहाँ से आपको क्या निकालना है, सुपर एलिवेशन निकालना है। एफ अगर नहीं दिया है दोस्तों, एफ को आपको मैक्सिमम मान लेना है। आर आपको दिया है, जी आपको पता है कि वी आपको दिया है, तो सिंपली आप कर लेंगे E इक्वल टू 0.75। देखो वी किस में दिया है, kmph में, तो 0.278 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 50, दोनों का पूरे का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर। जी 10 लेंगे, आर कितना लेंगे 250, माइनस कर देंगे 0.15, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.75 इंटू 0.278 इंटू 50 स्क्वायर अपॉन माइनस 0.15। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना आ रहा है, लेट मी चेक, 0.75 इंटू 0.278 इंटू 50 स्क्वायर अपॉन 250 इंटू ये आ रहा है दोस्तों आपका माइनस 0.105। इसका मतलब क्या है, देखो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई भी सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। हम कितना प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, हम प्रोवाइड कराएंगे B 0.07, मतलब ये हो जाएगा आपका प्लेन टेरेन के लिए।
0.07। आप इसको एक बार चेक करके देखना, क्या पता आपका आंसर आ जाए। ठीक है, कभी भी हम 0.07 से तो ऊपर कभी भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ मैं इसको। ये आएगा आपका 0.07, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये इसको गलत कर लेना, ये हो जाएगा आपका 0.07। और जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 7%। ठीक है, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, फॉर ए गिवन रोड शेप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 80 मीटर, पासिंग डिस्टेंस इज 300 मीटर। आपको बताना है ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो देखो दोस्तों, ये होता है 2 टाइम SSD आपको कितना दिया है 80, तो ये हो जाएगा आपका 160, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 26। When the path traveled along the road surface is more than the circumferential movement of wheel due to rotation, then it resulting। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, हमारा व्हील है, तो अगर मैं व्हील को यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, पूरा रोटेशन में कितना चलूँगा दोस्तों, पूरे रोटेशन में चलूँगा मैं 2πr। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा खोल देता हूँ, मतलब एक रोटेशन किसके इक्वल होगा, एक रोटेशन होगा दोस्तों स्ट्रेट 2πr के, मतलब इसके, ये आपका 2πr है। तो भाई अगर आप कार चला रहे हैं और आपके व्हीकल ने कितना रोटेट किया है, एक रोटेशन लिया है, तो आप हॉरिजॉन्टली कितना चलेंगे 2πr चलेंगे। बट ये कब है दोस्तों, जब बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बट अगर आप इससे कम या ज़्यादा चलते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप ज़्यादा चल देते हैं, इसका मतलब क्या है, इस वाले रीजन में आपका व्हील रोटेट नहीं किया है, आपका व्हील रोटेट नहीं किया है, आपका व्हील दोस्तों स्किड करके गया है इतनी दूरी तक बिना रोटेट किए। रोटेट कहाँ तक करेगा, यहाँ तक करेगा दोस्तों 2πr तक। उसके बाद ये रोटेट नहीं करेगा, उसके बाद ये स्किड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, अगर सर्कमफेरेंशियल मोमेंट ऑफ व्हील ड्यू टू रोटेशन, यहाँ पे देखते हैं, पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मोमेंट ऑफ व्हील ड्यू टू रोटेशन। देखो ये क्या है, सर्कमफेरेंशियल मोमेंट है, और ये है दोस्तों टोटल पाथ ट्रेवल। तो इससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, ये स्किडिंग का केस होगा, ये यहाँ पर स्किडिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा स्किडिंग का केस, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने आज 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। आप इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए और उनको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का दिन शुभ हो।